जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। आपने बड़ा प्यारा सवाल किया कि शिवजी भगवान किन की पूजा करते हैं। शिवजी भगवान के मन में कौन है जिन्हें वो बड़े प्यार करते हैं, जिन्हें वो बड़ा दिन और रात जिनके ध्यान में रहते हैं। शिवजी भगवान की वेशभूषा क्या है, शिवजी भगवान के लिए क्या शरीर पर वो धारण करते हैं, और थोड़ा सा उनकी बारात के बारे में वर्णन करिएगा। और शिवजी भगवान से सारे भूत प्रेत पिशाच डंकनी पिचासनी योगनी सब क्यों डरते हैं। शिवजी भगवान सबको बस में कैसे कर लेते हैं। किसी प्रकार की मारण क्रिया हो शिवजी भगवान कैसे बचा लेते हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसी शक्ति छोड़ रखी हो तो शिवजी भगवान उसे कैसे से बचा लेते हैं। ये सारा का सारा वर्णन आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम राम का लिया उन्होंने। ये वो राम जो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं और शिवजी भगवान के मन में सदा बसे रहते हैं। और जब भी शिवजी भगवान करते हैं तो केवल राम के नाम का सिमरण करते हैं, राम के नाम में ध्यान में रहते हैं और राम की महिमा का गुणगान करते हैं। माता सती ने एक बार देखा कि प्रभु तो राम के नाम का बड़ा चर्चा करते हैं, और ये जो राम है ये राम तो अपनी पत्नी के उसमें है, ये एक भगवान कैसे हो सकते हैं। और शिव जी व्याकुल थे। शिव जी चाहते थे कि मैं किसी तरीके से राम के दर्शन कर लूं, लेकिन डरते भी थे अगर मैं उनसे मिलने गया तो सारे जितने शिव भगत हैं वो सब जान जाएंगे कि किसी ने अवतार लिया है। शिव जी भगवान ये भी नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दूर से तड़प रहे थे राम के नाम का। और लेकिन उन्होंने एक बात ध्यान दी, यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब प्रभु राम का नाम का ध्यान करते हैं तब वो एक चीज़ जरूर कहा करते हैं मन के अंदर, कि यहाँ पे मन का बड़ा वो किया गया है। मन का जो कनेक्शन है ना वो आपका श्री राम से जोड़ के रखिएगा। जो भगवान समझाते हैं कि जो मन का कनेक्शन है वो अपने श्री राम से जोड़ के रखिए। श्री राम वो नहीं जो श्री राम के स्वरूप में धनुष लेकर के आए हैं। श्री राम वो हैं जो केवल एक नाम और शब्द है 2 अक्षर का, और वो अनंत है, वो आए जन्मा है। ये नाम जो है, इस नाम के सिमरन से हर व्यक्ति उतर जाता है। कबीर जी भी इस नाम के बारे में कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी ये जो नाम है राम नाम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिवजी भगवान ने हमें यह बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनों के अनुसार कि राम नाम का सिमरन तो सभी युग में शिवजी भगवान भी जपते हैं। तो शिवजी भगवान, ये पहला सवाल का आंसर हो गया आपका। शिवजी भगवान किसका नाम जपते हैं? शिवजी भगवान श्री राम का नाम जपते हैं। शिवजी भगवान का श्रृंगार कौन करते हैं? शिवजी भगवान का श्रृंगार करते हैं शिव के भगत, परम भगत। परवाह नहीं करते वो। ऐसे आपने बहुत सारे देखोगे जो भस्म लगा करके रहते हैं, वो परवाह नहीं करते लोगों की। शिवजी भगवान परवाह नहीं करते। शिवजी भगवान कहते हैं किसकी परवाह करनी है, क्या करना है, क्या दिखावा करना है, जो सच्चाई है वो रहेगी। तो शिवजी भगवान के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है कि शिवजी की बारात का जो वर्णन किया उसके बारे में आप समझिएगा। शिवजी भगवान जब पार्वती से शादी करने के लिए गए तो उनका जो सेहरा बना था ना, वो सर्प का सेहरा बना था। उनका जो ताज था वो सर्प था, उनके गले में भी सर्प, उनके कुंडल में भी सर्प, और उन जो वो थी चीते की जो वो पहनी हुई थी खाल से बनी हुई, वो उन्होंने धारण की हुई थी। बैल की सवारी है उनकी, भस्म रमाते हैं, भस्म, और सिर कटे गधे, सियार, कुत्ते, बिल्ली जैसे मुख वाले भयानक, डंकनियाँ भयानक, पिचासनियाँ भयानक, ये सब उनके बारात में थे। अब शिवजी भगवान के जब शादी करने गए थे हिमाचल के अंदर, तो इतनी भयानक बारात थी कि उसे स्वयं यम जी के गण भी देख के डर जाएं, यम के गण भी उसे बारात को देख के डर जाएं। ऐसे भयानक स्वरूप वाले संसार की जितनी भी भयानक शक्तियां हैं, जितनी भी मारण शक्तियां हैं, जितनी भी डराने वाली शक्तियां हैं, वहाँ शिव जी के आगे सब शांत हो जाती हैं। सारी की सारी शक्तियां शिव जी के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। क्योंकि इस संसार के अंदर अगर हम कहते हैं जो लोग मौत से डरते हैं, आपने देखा होगा हमारा मनुष्य जो है वो मौत से बहुत डरता है। मनुष्य, आप देखिए, आप सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, मृत्यु से बहुत डर लगता है। जबकि
जन्म और मृत्यु ये अटल सत्य है। जन्म के बाद मृत्यु का निश्चित होना है, और मृत्यु, कोई भी संसार में कोई भी चीज मरती नहीं है। वो चेतना है, वो चेतना शरीर से बाहर आती है, शरीर खराब हो जाता है, पुनः नए शरीर की तलाश करके पुनः से फिर जन्म लेती है। वो चेतनाएं हैं, वो चेतना कभी नहीं मरती। चेतनाओं के बारे में एक वीडियो बनाइए, उसे बड़े गौर से समझिएगा। अगर वो वीडियो समझ में आती है तो आप समझ जाएंगे आत्मा है क्या, आत्मा के रहस्य को समझ सकते हैं। तो वो जो चेतन मन है, उस चेतन मन के साथ जो आपका ज्ञान का भंडार है वो भी साथ जाता है। तो चेतन मन के अंदर आपका राम नाम का सिमरन हो तो अगले जन्म में भी राम नाम सिमरन, अगले जन्म में भी राम नाम सिमरन, और आपको हर बार हनुमान जी की भक्ति मिलेगी। राम, क्योंकि जहाँ राम होंगे हनुमान जी होंगे, और जहाँ हनुमान जी होंगे उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। तो चेतन मन के साथ उसे रमा लो। सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अंतर मन के अंदर राम का नाम बस जाना चाहिए, जैसे शिव जी भगवान के मन में बसा हुआ है। शिव जी भगवान की बारात की चर्चा कर रहे थे, तो शिव जी भगवान के कोई बिना मुख का, कि उसको बहुत सारे मुख है। भूत प्रेत पिशाच डंकनी शिवगण ये सब नाचते हैं शिवरात्रि पर, और रात्रि में आप सोचिए ये सब रात्रि में करते हैं, रात्रि में। और रात्रि में इनकी ताकत कितनी भयानक होती है। बड़े भयानक स्वरूप वाले रात्रि के समय में जब ये दिखाई देते हैं तो अच्छे खासे यम की गण और यम की सेनाएं नजर आती हैं। यमराज जैसे सामने खड़ा हो, अच्छा खासा व्यक्ति डर जाता है। और जिस प्रकार से हम लोग डरते हैं मृत्यु के लिए, अगर हम लोग मृत्यु के लिए डरते हैं तभी तो हम देखिए क्या करते हैं पता, हम लोग शमशान घाट हमेशा शहर से बाहर बनाते हैं, ताकि वो जो चीज़ें वो बाहर ही रहे, हमारे एरिया में ना रहे। हम इसीलिए, कभी आपने देखा शहर के बीच में शमशान घाट होते हुए, शहर से हमेशा बाहर आउटर में रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डरते हैं। मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शिवजी भगवान है, और जहाँ शिवजी भगवान का वास होगा वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, वहाँ भय का नाश हो। अब देखिए कोई, बहुत सारे लोग तो ये कहते होंगे अरे क्या बारात है ये, शिवजी भगवान मतलब बैल पे बैठ के आ रहे हैं, पागलों की बारात है, पागल जैसे बराती हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिवजी भगवान की बारात का वर्णन किया है रामचरितमानस। शिवजी भगवान के मस्तक पे दूज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा शिवजी भगवान के मस्तक पे, शिवजी भगवान के जटाओं में गंगा, और शिवजी भगवान के जनेऊ भी सांप, शिवजी भगवान के गले में नरमुंडों की माला, और अशुभ सा दिखने वाले, और लेकिन उनका प्रभाव, उनके जो आशीर्वाद वो हमेशा शुभ होते हैं। अशुभ दिखते हैं जो चीजें वो हमेशा शुभ होती हैं। शिवजी भगवान के पास जाने के बाद अशुभ चीजें हमेशा शुभ हो जाती हैं, अगर आप शिवजी भगवान के शरण में हैं। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मंत्र मैंने आपको दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव के नाम से जपते जपते हर एक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डंकनी पिचासनी करी कराई मारण क्रिया उचाटन क्रिया सारा ज्ञान शिवजी भगवान को है। तंत्र क्रियाओं का ज्ञान शिवजी भगवान को है, और शिवजी भगवान की शरण में जाने के बाद सारा के सारी चीजें दूर हो जाती हैं, और शिवजी भगवान के उपाय करने से बड़े से बड़ी तांत्रिक क्रियाएं भी दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़ी करी कराई भी दूर हो जाती हैं। लेकिन जिनका समय नहीं आता वो इस कार्यक्रम को नहीं करते, वो अभी उन्हें भोगना होता है, वो उनका आलकस होता है, उनके मन में ये भय रहता है, वो जाते नहीं है। अगर किसी को मंदिर भेज दे रहे शिवजी भगवान के, वो नहीं जाते, तो अभी उनका कटने का समय नहीं आया। जब कटने का समय आएगा तो वो अपने आप हंसी खुशी जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री राम।